एक बहुत ही प्रोटीन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आज एक बार फिर लो प्रोटीन के बारे में धूम मचा देते हैं। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारी सबकी जिंदगियों में आज तक बैक बेंच लेकर बैठा हुआ था, बैक सीट पे था। किसी ने आजकल बताया नहीं कि प्रोटीन की इतनी अहमियत क्यों है, और आज अचानक ये प्रोटीन हम सबके सामने इतना इंपॉर्टेंट बन के कैसे आ गया। आइए देखते हैं। दोस्तों ये जीवन है। अ, कुछ लोग इसको कहते हैं छोटा है, कुछ लोग इसको कहते हैं बड़ा है। ये जीवन है, और ये जीवन बहुत अच्छी तरह जीना हमारा फर्ज है। और इसको जीने के लिए अगर हम अपने खाने की तरफ ध्यान देते हैं तो 6 जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फैट, मिनरल, वाटर, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत जरूरी चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं। और हम इन सबको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। और अच्छी जिंदगी के साथ साथ खुद तो अच्छी जीते हैं, और ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले कल के बच्चे हैं वो भी, उनको भी एक अच्छी जिंदगी मिले। हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। आइए देखें प्रोटीन किस तरीके से हमारी जिंदगी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आइए खुलासे से जरा देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स, 45 मिनट्स तक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप अपने सवाल संभाल के रखिएगा, बड़े खूब सारे सवाल मेरे को कीजिएगा ताकि मैं उनके सबके जवाब दे पाऊं। हमारे खान पान में ये तीनों चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और जिस जिस प्रोपोर्शन में होती हैं, ये मेरा एरो देखिए, कार्बोहाइड्रेट करीबन 60% होते हैं, प्रोटीन करीबन 15 से 30% होते हैं, लेकिन 15 से 20% होते हैं, और फैट भी करीबन 15 से 20% होते हैं। ये हमारे खाने का हाल है। और ये सारा खाना हमारे अंदर जाकर तब्दील हो जाता है। हमारा शरीर 60% पानी का, 15% प्रोटीन, 20% फैट और 5% कार्बोहाइड्रेट का बनता है। ये सारा कन्वर्ट होके ये प्रोपोर्शन में आ जाता है हमारा शरीर। और अगर हम कोई भी बड़े आदमी का शरीर देखें, और बच्चों का शरीर तो बड़ा मजेदार होता है। बच्चों के शरीर में 75% पानी होता है। आइए और देखते हैं हमारे रूटीन काम के अंदर। हम जब रूटीन में अपना काम करते हैं तो दोस्तों एक चीज ध्यान करिए कि हम जब भी अपने प्रोटीन में सब कुछ खाते हैं पीते हैं, ये सारा कुछ खाना पीना हमारा एनर्जी में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होकर, और ये हमारे रोज के काम के अंदर हमारी मदद करता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको ज्यादा नहीं जान पाएंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटी तौर के ऊपर देखना चाहेंगे कि कैसे हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अच्छी तरह चला सकते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को अगर हम ब्रेक करें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, अगर प्रोटीन को तोड़ें अगर, तो ये बनता है करीबन 20 अमीनो एसिड से। और 20 अमीनो एसिड होते हैं, ये हमारे एक ही हमारा न्यूट्रिएंट है, ये हमारा खाना है। दोस्तों खाना जैसे हम खाते हैं, रोज खाना खाते हैं जी, मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं, और फिर दिन के अंदर खाते हैं और अपना काम करते हैं। और ये प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर जाकर हमारे सिस्टम में से बाहर यूरिन के थ्रू निकलता है। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट और काम में आ जाते हैं, फाइबर के थ्रू हमारा टॉयलेट आता है, और प्रोटीन हमारे पूरे सिस्टम में जाकर काम करके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। इसीलिए उसके अंदर यूरिया होता है ना, इसलिए उसका नाम यूरिन रखा है। और ये प्रोटीन जो है, इसके अमीनो एसिड जो 20, ये मिलकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करीबन 30,000 से भी ज्यादा प्रोटीन शरीर के लिए बनाते हैं, और सारे काम करते हैं। कुछ भी काम ले लीजिए, कुछ भी, सारे काम प्रोटीन के थ्रू होते हैं। याद रखिए इस चीज को, कभी इसको अवॉइड मत कीजिएगा। प्रोटीन को, प्रोटीन के सारी बॉडी के काम, जो कुछ भी अंग बन रहा है प्रोटीन का बन रहा है। बाल बन रहा है प्रोटीन का बन रहा है, दांत बन रहे हैं प्रोटीन, हड्डियां बन रही हैं प्रोटीन, खून बह रहा है प्रोटीन,
हर चीज हमारी बॉडी की प्रोटीन के थ्रू होती है, और यहां तक कि हमारे एंजाइम वगैरह जो भी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड, इसमें से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एक मजेदार बात सब पहचान लीजिए, वो ये कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें फर्क यह है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी नहीं बना सकती, बॉडी कैपेबल नहीं है। हम इसीलिए तरह तरह के खाने खाते हैं। देखिए, एक ही चीज खाने से भी पेट भर जाता है। अगर हम सिर्फ रोटी खा लें, अगर हम सिर्फ दूध पी लें, अगर हम कोई भी एक चीज बहुत सारी खा लें, पेट भर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अलग अलग चीजें, दालें हैं, मीट है, चिकन है, पनीर है, सब्जियां हैं, ये सब कुछ अलग अलग खाते हैं हम। तरह तरह की चीजें स्वाद स्वाद बनाकर दाल चावल बनाते हैं, राजमा चावल बनाते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड का कोटा एक दिन का 24 घंटे में खत्म हो जाना है, और 24 घंटे का कोटा हमको 24 घंटे में ही पूरा करना है। कोई कोना नहीं है बॉडी का जहां पर कि प्रोटीन स्टोर हो जाए। प्रोटीन स्टोर करने की कोई जगह नहीं, फैट स्टोर करने की जगह है। कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट स्टोर हो जाता है। बस, बड़ी सिंपल सी बात। और ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब कह लीजिए, बॉडी के काम तो आते हैं, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बिना काम नहीं आते। और मैंने कहा था कि यहां से हमारा डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। मार्केट में आपने प्रोटीन का कभी पहले देखा था? जब कोई बीमार होगा तो वो बीमार आदमी के होने पे एक छोटा सा डिब्बा प्रोटीन का लाया जाएगा, एक छोटा सा प्रोटीन का डिब्बा। और वो प्रोटीन का डिब्बा, वो प्रोटीन का डिब्बा जब तक वो बीमार है तब तक कंज्यूम होगा, और अगर बच जाएगा तो वो प्रोटीन का डिब्बा पड़ा रह जाएगा। वो प्रोटीन का डिब्बा छोटा सा होगा और आएगा थोड़ा सा, 200 रुपए का कुछ आएगा, वो कुछ सस्ता सा आएगा। दोस्तों, अब झांक के देखते हैं उस प्रोटीन के डिब्बे में क्या है। उस प्रोटीन के डिब्बे में सिर्फ 2 या 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, और कोई नहीं होता। और बनने में वो प्रोटीन जो होगा उसके अंदर, वो मूंगफली की खली से बना होगा। मूंगफली की खली या कोई और प्रोटीन, बहुत सारी चीजों से प्रोटीन निकलता है, तो और भी चीजों से प्रोटीन निकाल कर उसके अंदर डाला डाला गया होगा। और वो आपके कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम दोस्तों। लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी वहां देखी जाएगी जहां पर 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड पूरे हैं। मेरा ख्याल ये समझ मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। प्रोटीन वही अच्छा है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और इन 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है हमारे मीट, चिकन, अंडा, दूध, बस। और इनको हम अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं खा सकते, इनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही खा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। और ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके सामने है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, और ये जो स्लाइड होगी आपके पास आ जाएगी। ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड ये लेफ्ट में जैसे हैं ये हैं, और ये एसेंशियल ये हैं, और नॉन एसेंशियल ये हैं। तो इनको रेफर करके देख लीजिएगा कि कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, याद रखिएगा। और प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का रिश्ता क्या है? प्रोटीन की क्वालिटी, तरह तरह के वर्ड बाहर बोलेंगे, पॉडकास्ट वैल्यू और ये ऐसी ऐसी चीजें, प्रोटीन हाई क्वालिटी की वैल्यू बोलेंगे। तो दोस्तों, जान लीजिए, पॉडकास्ट वैल्यू, PDCAAS, उसको पॉडकास्ट कहते हैं। पॉडकास्ट वैल्यू 1 होती है, एक इज मैक्सिमम, 1 इज मैक्सिमम। और 1 का मतलब होता है कि वो वाले प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हैं। ये है पॉडकास्ट वैल्यू। और ये अमाइनो एसिड प्रोटीन की क्वालिटी का बात करें, तो अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन में पूरे अमाइनो एसिड होते हैं वही सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, यही हमने बात की है। आगे चलते हैं। और
एक ही चीज है, आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि प्रोटीन के ऊपर एक डिग्री भी है, प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी, यानी कि ग्रेजुएशन भी है प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन की इतनी डिटेल में स्टडी की जा सकती है कि प्रोटीन से तरह तरह के अमाइनो एसिड क्या क्या हमारे जीवन में चेंजेस ला सकते हैं, शायद उस तक सोच हमारी जाती नहीं है। यहां तक कि कोरोना वायरस भी बना तो किसी प्रोटीन से ही बना हुआ है, ये सोचिए। यहां तक कि जो भी हमारे वैक्सीन बन रहे हैं, जो कुछ भी एंजाइमेटिक एक्शन हो रहे हैं, हमारे हॉर्मोन्स जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब प्रोटीन ही कर रहा है। और हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन बिना प्रोटीन के इंटरफेरेंस के पॉसिबल ही नहीं है। जान के अच्छा लगा। बस दोस्तों, इस प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को यहां से रख के सोच के आगे चलते हैं। देखिए जी, ये प्रोटियोमिक्स एक ग्रेजुएशन है जो कि बाहर, इंडिया से बाहर तो अवेलेबल है, इंडिया में अभी नहीं अवेलेबल। और इस प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है? आइए देखें। ये प्रोटीन की जरूरत दोस्तों सबसे ज्यादा होती है बढ़ते हुए बच्चों को, यूथ, स्पोर्ट्स के लोग जो खेल रहे हैं, जो अच्छे एक्टिव खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब कुछ। और उसके बाद आ जाता है एक्सीडेंटल इंजरीज। जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, उसकी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। और रिपेयर मोड के अंदर उस टाइम पर आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे में जो आदमी अपने बीमार होकर ठीक हो रहा होता है, उसको कहते हैं कन्वेलेसेंस पीरियड। कन्वेलेसेंस पीरियड के अंदर इस आदमी को वो प्रोटीन की जरूरत होती है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे हों। ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो इनको कार्बोहाइड्रेट डाइट देना ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेटे लेटे आदमी को आप कार्बोहाइड्रेट खिला के उसकी शुगर बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कन्वेलेसेंस के टाइम पर हरी सब्जियां दो, फ्रूट दो, प्रोटीन दो, यह है जरूरी। और इससे कि उसका जो शरीर है वापस काम करने के मोड में वापस आए। मैं जरा दो पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाए हैं, मैं जरा देख लूं इनको कि क्या कह रहे हैं ये। मेरा ख्याल मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, लेकिन किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि आवाज नहीं पहुंच रही। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं ये सेशन खत्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर करने के मोड में आ जाऊंगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये स्लाइड है कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए। आपको मिनिमम एडल्ट को प्रोटीन चाहिए 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, यानी कि 60 किलो के आदमी को 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन यहीं पर ही हम गलती करते हैं कि हमको कभी भी, आपको यहां तक कि ये जानकर हैरानगी होगी कि इंटरनेशनल स्टडीज बताती हैं कि इंडिया के लोगों में एक दिन का प्रोटीन कंजम्पशन 25 से 30 ग्राम से ऊपर है ही नहीं। आप एक मिनट के लिए सब बैठे हैं, आज अटेंड कर रहे हैं, अपनी सोच में चले जाइए, गो बैक टू योर थॉट, जाइए सोचिए कि आपने आज दिन के अंदर कितना प्रोटीन खाया। आपने अगर 200 ग्राम दूध पिया था तो 6 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर गया था। आपने अगर 2 अंडे खाए थे तो 12 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर गया था। और आपने रोटियां अगर 8 रोटियां खाई थी तो 2 ग्राम पर रोटी के हिसाब से 16 ग्राम प्रोटीन गया था। इस तरह कैलकुलेशन करके अपना एक दिन का हिसाब लगाइए कि क्या आपने 50 ग्राम या 60 ग्राम प्रोटीन खाया। दोस्तों अंदर से जवाब आएगा नहीं। ये एक दिन के अंदर आपको नहीं बताएगा, ये एक दिन के अंदर आपको नहीं पता लगेगा कि ये प्रोटीन मैंने खाया कि नहीं खाया। लेकिन ये धीरे धीरे, एक एक कण कण धीरे धीरे आपको कमजोर होता हुआ अचानक छोटी सी कमजोरी आपके अंदर आ जाएगी। आपको फील होगा कि यार मेरे को बुढ़ापा क्यों जल्दी आ रहा है, मेरी त्वचा क्यों ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं उतना फुर्तीला क्यों नहीं महसूस करता। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं, शरीर को भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमको शरीर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी ना। आप सोच लीजिए कि अगर हम शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो हम काम भी अच्छा नहीं कर पाए। दोस्तों इसलिए
सबको बोल रहा हूं आज मैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे बात करके कि जो लोग भी चाहते हैं कि हम अच्छा फुर्तीला बढ़िया एकदम हेल्दी जीवन जिए, तो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। जो भी लोग आपके पास आते हैं कि हम अच्छी सेहत नहीं है हमारी, सबसे पहला काम उनको ये करिए, सबसे पहले कहो जी ये आप एक शाम को प्रोटीन शेक पीना शुरू करो। नंबर 1 सबको, कोई डिफरेंस नहीं है। छोटे बच्चों को हम कभी ट्रीटमेंट नहीं करते, उनको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। प्रेग्नेंट मदर्स को हम डॉक्टर के पास भेज देते हैं। लेकिन बाकी जो 80% लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि हमको प्रॉपर सेहत नहीं है और हम अच्छा फील नहीं कर रहे, सबसे पहले करो उनको प्रोटीन। सिर्फ देख लो कि वो गठिया रोग का पेशेंट नहीं होना चाहिए। गठिया रोग के पेशेंट को हम प्रोटीन नहीं देंगे, क्योंकि उसको गठिया रोग ही प्रोटीन की प्रॉब्लम के कारण आया। तो इसलिए प्रेग्नेंट मदर्स, छोटे बच्चे, गठिया रोग या किडनी की प्रॉब्लम जिनको हो, उनको छोड़कर बाकी के जो लोग भी आते हैं, वो प्रोटीन की सबसे पहले उनको जरूरत होती है। प्रोटीन यूज करना शुरू करें, प्रोटीन देना स्टार्ट करें। अब हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक लाइफ स्टेज के लिए प्रोटीन है, हर एक। मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगा, हर एक स्टेज के लिए प्रोटीन है हमारे पास। आइए देखें। वे, आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रोटीन है क्या। वे एक ऐसी चीज है, जब हम दूध को फटाते हैं, दूध को फटाकर उसके अंदर से निकलता है प्रोटीन सॉलिड पार्ट, और एक पानी निकलता है, जिसको कि अक्सर लोग जिनको जानकारी नहीं है वो फेंक दिया करते हैं। लेकिन सच बात आज सुन लीजिए, इस वे को, ये जो पानी है इसको फेंकिए नहीं, इसके अंदर आटा गूंद लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको हम वे कहते हैं। ये वे प्रोटीन उस पानी के अंदर है, और ये बहुत महंगा वाला प्रोटीन है मार्केट के। और ये हमारे टोटल मिल्क प्रोटीन का 20% पार्ट है। याद रखिए, 20% पार्ट हमारे मिल्क प्रोटीन का वे है, जिसको कि हम तकरीबन सोचते हैं कि ये तो पनीर का पानी है, ये तो कोई काम नहीं आएगा। पनीर के पानी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। और हम इस वे को प्रोक्योर करते हैं आज इंटरनेशनल रूप से। हम इस वे को प्रोक्योर करते हैं ग्लैनबिया से। और ये ग्लैनबिया का जो जो वे है हमारे को, दोस्तों, इस टाइम मार्केट का वन ऑफ द टॉप क्लास, अगर हम वे अगर प्रोक्योर करें तो वो ये है। ये वे के, ये ग्लैनबिया के वर्ड्स हैं। वी आर डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग बेटर न्यूट्रिशन फॉर एवरी स्टेप फॉर लाइफ जर्नी। That means we are curious about finding ways to make better, healthier, and smarter products that fit the lifestyles and needs of people around the world. We are constantly innovating, developing, and reinventing, creating products that fit easily into people's daily lives. दोस्तों, ये वे के वर्ड्स हैं, ये आयरलैंड बेस्ड कंपनी के वर्ड्स हैं। और ये आयरलैंड बेस्ड कंपनी वर्ल्ड का टॉप क्लास वे प्रोटीन बनाती है। और टॉप क्लास वे प्रोटीन क्यों बनाती है, ये देखिए। इस टॉप क्लास वे को कहते क्या है? इस टॉप क्लास वे क्या है? इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें 90% प्रोटीन होता है, और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, और ये है प्री डाइजेस्टेड वे ऑफ प्रोटीन। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज दार्जुनाइन के प्रोटीन के अंदर, जिसके अंदर कि आप डील करते हैं, ये तीनों टाइप का प्रोटीन उसके अंदर होता है। ये तीनों टाइप का प्रोटीन उसके अंदर होता है। और ये जब आप लेते हैं, प्रॉपर इफेक्ट मिलता है, प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलते हैं इसके प्रोटीन के। और आप इसको ये नहीं कह सकते कि मेरे को कोई चीज किसी ने मिलावट वाली या घटिया या कुछ ऐसा ही चलता फिरता कोई प्रोडक्ट दे दिया। दोस्तों, ये है इस टाइम मार्केट का टॉप क्लास प्रोटीन पाउडर जो कि आपके पास है। और बिल्कुल ये जो 2 वर्ड आप देख रहे हो, वाडा नाडा, इसका होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये एंटी डोपिंग एजेंसी कहती है, ये एस्टैब्लिश की गई थी टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर इलिसिट ड्रग्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंटरनेशनली। दोस्तों, लोगों ने एक खेल बना लिया
खेल के वर्ल्ड में खेल बना लिया, वो ये कि उन्होंने एक ऐसे ऐसे केमिकल अपने प्रोटीन्स के अंदर डालने शुरू कर दिए जो कि एक आर्टिफिशियल तरीके से लोगों की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते थे और सेहत को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाते थे। ये लोगों का तकरीबन ये हिस्सा हो गया था और उस उनको चेक करने के लिए ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई थी और अ, उन्हीं 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 स्टेप्स के ऊपर हमने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई, जो कि आपको आज एक प्रोटीन आप तक पहुंचा रही है जो कि किसी तरीके से कोई मिलावट नहीं है और बिल्कुल प्योर है और प्योर प्रोटीन आपको पूरा वो इफेक्ट देता है जो आपको चाहिए। और ये है दोस्तों हमारी रेंज, और इस रेंज के अंदर, और ये जो आयरलैंड से जो वे मंगवाते हैं, ये वे की खासियत क्या है दोस्तों? ये उन गायों का दूध से बना है जिनको कि खुला ग्रो करने का, खुला ग्रेज करने का इनको टाइम दिया गया है, इनको अच्छी तरह बड़ा किया गया है, इनको अच्छी तरह फीड किया गया है और फिर इनसे दूध लिया गया है। और जिस प्योरिटी से इन ग्लैनबिया ने इन जानवरों को पाला है, उसी प्योरिटी से ये जानवर हमको अपना दूध देते हैं। और ये दूध से निकला हुआ वे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये है मार्केट का टॉप क्लास वे पाउडर, जिससे कि आपके सारे प्रोटीन के ब्रांड बने हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला वे, ट्रू वे, ये 3 फिगर्स लिखी हुई हैं। एक सर्विंग 33 ग्राम्स की, जिसमें कि 24.4 ग्राम प्रोटीन है, एसेंशियल अमीनो एसिड 9.86 ग्राम है और 3 ग्राम है ग्लूटामिक एसिड, जो कि आपको परफॉर्मेंस में थकने नहीं देता, आपके मसल्स में क्रैम्प नहीं आने देता। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपके मसल्स को रिपेयर करते हैं लगातार। और ये आपने लेना कैसे है, ये नीचे आपको दिया हुआ है। 180 से 200 ml पानी के अंदर इसको मिलाकर आप इसको कंज्यूम कीजिए और ये आपको एक बार में 25 ग्राम, और याद रखना है ये आपने कि एक दिन के अंदर करीबन 1.5 ग्राम, किसी स्पोर्ट्स खिलाड़ी को एक दिन में 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, अगर 60 किलो का अगर खिलाड़ी है तो वो 90 ग्राम प्रोटीन ले सकता है, और अगर वो नॉर्मल ऑफिस गोइंग आदमी है तो उसको 1 ग्राम पर किलो हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आप 25 ग्राम की डोज लेते हैं तो ये एक सर्विंग अगर लेते हैं तो बाकी का एक 60 किलो के आदमी को बाकी का जो 35 ग्राम है वो अपने फूड में से लेना पड़ेगा। ये होगी हमारी कैलकुलेशन। मेरा ख्याल मैं आप तक ये अच्छी तरह मैसेज पहुंचा पा रहा हूं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हिसाब कर लीजिए कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैसे किया था। 1 गिलास दूध पिया था, 6 ग्राम प्रोटीन चला गया। 2 अंडे खाए थे, 12 ग्राम प्रोटीन चला गया, ये हो गया 18 ग्राम। दो एक दिन में ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक मैंने 6 रोटियां या 8 रोटियां खाई थी, तो ये मेरे पास 16 ग्राम प्रोटीन चला गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके, बिल्कुल सोच के, सिर्फ थोड़े दिन ही आपको सोचना पड़ेगा, बाकी तो आदत पड़ जाएगी फिर आप इस तरीके से। और फिर अगर कम पड़ गया, आपको लगा कि ये प्रोटीन कम है, पूरा नहीं हुआ भैया, तो अपने मतलब शेड्यूल के अंदर प्रोटीन अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। ये प्रोटीन आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं देगा, आपको अच्छी तरह प्रोटीन देगा। ये है इसकी खासियत। आइए आगे चलते हैं। देखिए, और स्पोर्ट्स के लोग इसको बड़े अच्छी तरीके से अपने शेड्यूल में डाल के बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। वे एडवांस, अब वे एडवांस जैसे जैसे खिलाड़ी अपने अपने अपना खेल तेज करते जाते हैं, जैसे जैसे उनको चाहिए कि जैसे मेरे को बहुत तेज खेल के लिए ताकि मेरे मसल परफॉर्म कर पाए, तो उसी हिसाब से फिर हम प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की प्रोपोर्शंस बढ़ाते जाते हैं, और इसमें फिर इनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो ये एडवांस लेना शुरू कर देते हैं। और वे एडवांस इस तरह लेकर वो अपना परफॉर्मेंस को भी एडवांस कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को भी अच्छा रखता है। और उसके बाद गेनर, आपने सोचा कि मैं जो अपनी आपका जो शेड्यूल है उसमें अपनी बॉडी के अंदर और वेट गेन करना चाहते हैं या अपने बॉडी को और मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो आप गेनर लेकर आपको आप अकॉर्डिंगली अपना गेनर लेकर अपने बॉडी को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। इसमें आपको एक सर्विंग के अंदर 3 स्कूप के अंदर
40.68 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 100% सेफ है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है और बड़े आराम से आप अपने बॉडी को ठीक बना सकते हैं। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ये देखिए ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की खासियत होती है कि ये आपके बॉडी को खुद ब्रेक डाउन हुए बगैर आपकी बॉडी को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। और ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड करीबन आपके टोटल प्रोटीन इनटेक का 40% डेली रिक्वायरमेंट होता है इनका, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का। और ये आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली आपको हेल्प करते हैं कि प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होने की जगह आपके मसल को पूरी हेल्प करके, ताकि आपकी मसल्स को परफॉर्मेंस के टाइम पे पूरी एनर्जी मिले और वो ब्रेक डाउन नहीं। ये है खासियत इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की। दोस्तों, खेल कैसा भी हो, परफॉर्मेंस कैसी भी हो, और किसी खिलाड़ी ने कैसे परफॉर्म करना है अपने कंपटीशन के अंदर जाकर, हर प्रकार का प्रोटीन अवेलेबल है। ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की परसेंटेज 2:1:1 होती है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन इनकी। और ये आते हैं एथलेटिक प्रोबायोटिक। दोस्तों, ये प्रोबायोटिक जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला बैक्टीरिया होते हैं। ये इंटेस्टाइन में ये उंगलियों जैसे ये स्ट्रक्चर बने रहते हैं, यहाँ पर प्रोबायोटिक रहते हैं और किसी भी टाइम पर हम अपने शरीर में करीबन 1.5 किलो प्रोबायोटिक लेकर चलते हैं, किसी भी हमेशा रहते हैं। ये हमारे को माँ के थ्रू मिलते हैं अपनी। और ये जो प्रोबायोटिक हैं ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को बढ़ाते हैं और हमारे जितने भी हम चीजें खाते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन का ध्यान रखते हैं। तो जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि उनकी डाइट उनको अच्छी एब्जॉर्ब हो, उनका खाना उनको अच्छी एनर्जी दे और ये एनर्जी के साथ साथ वो परफॉर्म कर पाए। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उनकी इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ध्यान उनको ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये एथलेटिक इन प्रोबायोटिक्स का ये भी हमारा प्रोडक्ट है। और एथलेटिक प्रोबायोटिक्स ये लेकर बड़े आराम से 3 ग्राम एक बार में लेना होता है और लेकर अपने बॉडी में प्रोबायोटिक की क्वांटिटी को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद प्री वर्कआउट। ये प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो कि वर्कआउट होने से पहले कि मैं अच्छी तरह जोशीला महसूस करूं, एनर्जी पूरी मेरे अंदर भर जाए, तो इसके अंदर हम एक इस तरीके का मिक्सचर देते हैं जिससे कि खिलाड़ी को बिना हैवी फील किए उसको एनर्जी देने वाली वो सारी चीजें हों। ये एक प्री वर्कआउट भी प्रोडक्ट है। ये भी एक खिलाड़ियों के खेल का हिस्सा है कि खेल से पहला जितना एंथुसियास्टिक, जितना अच्छा फील करेगा खिलाड़ी, उतना ही उसके लिए गेम के अंदर परफॉर्म करना अच्छा होगा। और एक स्कूप प्री वर्कआउट लेकर वो बॉडी को अच्छे से तैयारी कर सकता है और अपने अच्छे से अपने खेल की प्रैक्टिस कर सकता है। और दोस्तों, इसके बाद ये हो गया हमारा खिलाड़ियों के लिए रेंज। और इवन दोस्तों याद रखिए, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है। खिलाड़ी तो ले ही सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी आदमी अगर एक दिन के अंदर 60 ग्राम प्रोटीन लेना है या 80 ग्राम प्रोटीन लेना है अपने वेट के अनुसार, और वो ज्यादा एनर्जी नहीं लेना चाहता, तो आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट करके, ट्रू वे या कोई भी और सिलेक्ट करके अपने एक दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, सबसे गुजारिश है मेरी कि प्लीज एक दिन में अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करके रखिए। और आपके जितने भी जानकार लोग हैं, आपके जितने भी लोग हैं जिनको कि आप सेहत का भी ख्याल करते हैं, जिनका आप बिल्कुल ख्याल करते हैं कि वो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहें, दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा आप, जो कि मैं आज ही एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था कि जिस तरीके से और जितने प्यार से दार्जिलिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, सप्लीमेंट देकर उनकी सेहत ठीक करते हैं, प्रोटीन देकर जिस तरीके से उनका ख्याल करते हैं, शायद मैंने बड़ी बड़ी ये कंपनियां देखी हैं। सबसे बड़ी कंपनियों से लेकर मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं आज इन 25 सालों के अंदर। मैंने दर्ज जैसी प्रैक्टिस आज तक नहीं देखी, साफ कहना चाहता हूं। और इसमें मैं सारे के सारे दार्जुनाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये देखिए, हाथ जोड़ के
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप अपने जानने वाले लोगों को और जिस तरीके से आप अपने कस्टमर्स का ख्याल कर रहे हैं, शायद किसी कंपनी के अंदर वैसा होता नहीं है, ऐसा रिवाज ही नहीं है। और हम इस प्रोटीन के रेंज को आज और बढ़ा रहे हैं। मैं आगे चलता हूं कि आइए देखिए, अब हमें प्रोटीन शेक्स के अंदर कन्वीनियंस। कोई भी आदमी सोचता है कि मेरे को 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम प्रोटीन आज मैंने कम लिया है, एक शेक बनाइए और पी लीजिए, दैट्स ऑल, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये शेक के अंदर सब कुछ आपको वो मिलेगा जो कि आपको अच्छे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए मिलेगा। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। दोस्तों, सबको कह रहा हूं, मार्केट में जाकर कोई ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालो जिसका कि बिल्कुल यही सब चीजें दी हों और उनके पास भी ऐसा प्रोटीन पाउडर हो। ढूंढ के निकालो, मैं चैलेंज दे रहा हूं आप सब। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोटीन पाउडर नहीं मिलेगा जिसके अंदर की प्रोबायोटिक ब्लेंड जो कि आपके डाइजेशन का ख्याल करेगा, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो कि आपके हार्ट हेल्थ का केयर करेंगे, सोया प्रोटीन आइसोलेट और ओट फाइबर वगैरह, ये सब कुछ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का सुपर तरीके से ख्याल करेगा। और ये आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपके पास एक वो आज प्रोटीन शेक है जो कि मार्केट के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। दोस्तों, चले जाइए किसी के पास, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो उनकी जिंदगी बीत गई प्रोटीन बनाते बनाते। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको मैंने भी लॉन्च किया था और उनके पास भी ऐसा प्रोटीन आज नहीं है। दोस्तों, ये है आपके पास आज। इस डायमंड को लेकर चले जाओ मार्केट के अंदर। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि डायमंड के साथ जब आप मार्केट में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये प्रोटीन शेक क्या है और कितना फायदा पहुंचाने वाला है उनको, तो मैं आपकी आपको रियली ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि आपको खूब सक्सेस मिलने वाली है। और फाइबर 2.8 ग्राम्स, कैलोरीज सिर्फ 94.41 ग्राम्स, और प्रोटीन 11.42 ग्राम्स, और जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 40, जो कि एक अच्छे खासे डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है। सोच लीजिए, और 11 फ्लेवर्स के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। दोस्तों, इसके ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। जाइए, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू रियली। और रूटीन शेक के हेल्थ बेनिफिट हैं, सारे मेटाबॉलिज्म को ख्याल करेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम है, ब्लड ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करेगा। तो ये एक ऐसी चीज है, आप किसी डायबिटीज ट्रीट करने वाले हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, वो भी आपको वेलकम करेगा। डायबिटीज ट्रीट करने वाले डॉक्टर तो इसको वेलकम करने ही वाले हैं। और अगला, आपके रूटीन के अंदर अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। दोस्तों, ये एक ऐसा बढ़िया प्रोटीन आपके पास आज आ गया है कि आप सोचिए कैसे प्रोटीन चाहिए आप सोचिए। आप जैसे ही सोचते हैं कि कैसे खाना है प्रोटीन, रोटी खानी है, उसका शेक शेक बनाना है, बना लो। आपने इसका पराठा खाना है, पकोड़े खाने हैं, आपने कैसे खाना है ये प्रोटीन, आप जिस भी तरीके से खाने हैं, ये प्रोटीन आपके लिए है। इसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, कोई मीठा नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्रोटीन, और इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और वही क्वालिटी इसके अंदर है। और इस प्रोटीन, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन से आप अपने जीवन के अंदर किसी भी तरीके से, आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को देना चाहते हैं, आप अपने घर में रोटियों में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, मर्जी है। इसके अंदर वे प्रोटीन भी है, सोय प्रोटीन भी है। और जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, इस्तेमाल करिए, और हर तरीके से ये प्रोडक्ट आपकी सर्विस में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आज ये प्रोटीन के बारे में आपसे सब बातें की हैं। आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे जो कि आप जानना चाहेंगे, तो अपने सवाल आप मेरे को बताइए ताकि मैं उनके जवाब दे सकूँ। अब मैं आपके सवालों के लिए बैठा हूँ। अ, सर, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, मैं एक-एक करके सबके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। तो
आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं एक एक करके सारे सारे सवालों के जवाब आपके साथ सामने आ रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने पूछा है कि 2 साल के बच्चे को प्रोटीन कैसे दे सकते हैं। दोस्तों प्लीज, 2 साल के बच्चे को हम कुछ नहीं देंगे ना। उसको सिर्फ मम्मी की का मिल्क, अपनी मम्मी का या वैसे ही दूध उसको दीजिए, और छोटे बच्चे को बिल्कुल कोई प्रोटीन देने की कोशिश ना करें। और इसके बाद मैं आता हूँ और सवालों के ऊपर। वेट ग्रोथ के लिए स्पेशल कौन सा प्रोटीन देना होगा? सर, वेट ग्रोथ के लिए कोई भी प्रोटीन ले लीजिए, लेकिन वेट ग्रोथ के साथ आपको अपना खाना वगैरह वो सब बढ़ाना पड़ेगा और अपना शरीर को बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह देना होगा। तो वेट ग्रोथ में आप कोई भी प्रोटीन ले लीजिए। लास्ट में जो हमने जो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है उसको अपने पार्ट ऑफ डाइट बना लीजिए, और वेट ग्रोथ में वो ले लीजिए, और आप अकॉर्डिंगली और अपना खाना थोड़ा ज्यादा करेंगे तो वेट ग्रोथ अपने आप हो जाएगी सर। ये पूछा है कि लो बीपी के अंदर कौन सा प्रोटीन लेना है। तो सर, लो बीपी के अंदर आप बेशक प्रोटीन शेक ले लीजिए या कोई भी प्रोटीन आप लेकर, मैंने जैसा कि बताया है आपको कि प्रोटीन एक दिन का आपने कोटा पूरा करना है। 60-70 ग्राम का प्रोटीन आपने एक दिन में लेना है। तो अपना कोटा जब पूरा करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियरली पता लग जाएगा। और मैं और भी कोशिश कर रहा हूं कि सबके सवालों के जवाब दे दूं। अ, सर, ये आपने पूछा है बच्चों के बाल कम उम्र में वाइट होने के कारण भी प्रोटीन की कमी है क्या? सर, ये आजकल वैसे मैं बता देता हूँ, बच्चों में ये बिल्कुल आपकी डाइट की कमी है। जैसे बच्चों के बाल या सफेद होने लग जाते हैं या उनमें कमजोरी आने लग जाती है, तो सर सब जैसे 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं आपके, तो उनका कोशिश कीजिए कि उनको एक दिन में प्रोटीन शेक कम से कम 1 बार या 2 बार जरूर दें, और उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी रखें। आप देखेंगे कि उनके बाल अगर सफेद होने शुरू हो गए तो और ज्यादा नहीं होंगे। ये कोशिश की जा सकती है। और इस तरह ही आपने काफी सारे लोगों ने इस तरह ही पूछा कि 15 साल के बालिका को कितना प्रोटीन देना चाहिए। सर, मैंने सबको बताया है कि एक दिन के अंदर जितना भी वजन है उसका अप्रोक्सीमेटली 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक प्रोटीन। अगर 50 किलो का बच्चा है तो 50 ग्राम, 60 किलो का बच्चा है तो 60 ग्राम प्रोटीन देना होगा। और जैसे मैंने बताया है वो कैलकुलेशन करके आप अपने आप प्रोटीन का डिसाइड कर लीजिए। और प्रोटीन के सारे जितने ब्रांड्स आज आपके पास प्रोटीन के देने के हैं, उतने शायद इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। फैंटास्टिक रेंज आपके पास, इतनी बहुत बढ़िया रेंज है जी प्रोटीन की। और ये पूछा है ट्रेनिंग यूट्यूब में मिल जाएगी। सर, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है और ये रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी, और आप इसको देखकर दोबारा सुन पाएंगे जो भी जरूरत होगी। और हाउ कैन, सर एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, हाउ कैन बी डिफर फ्रॉम अदर कंपनी टू एक्सप्लेन बायर्स द कॉस्ट इफेक्टिव इन स्पेशली दोज हु सेलिंग बिकॉज ऑफ कमीशंस मोर। सर, मैं ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया कि कई लोग कमीशन वगैरह देकर मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट वगैरह डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपको साफ साफ बता देता हूं, सभी के लिए है। ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा सवाल करने के लिए। बहुत सारे कंपनियां अपने ना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करने की जगह उसके मार्जिन को बढ़ाकर मार्केट के अंदर कमीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को आगे पुश करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे इनसे सावधान रहिए, इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और ये कोई अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे। और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाइए कि सर जो जो आपको ज्यादा क्वालिटी कमीशन में दे रहा है, वो वो क्वालिटी तो आपको क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही ना। अगर वो सस्ता प्रोडक्ट बनाया है और वो ज्यादा मार्जिन पे कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसने क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज किया ही है।
तो इसलिए मैं सबको कहूंगा, सावधान रहिए ऐसे लोगों के लिए, और बिल्कुल अच्छी तरह विजन रहिए, और जो भी लोग हैं उनको अच्छी तरह समझा दीजिए। और बहुत सारे सवाल लोगों ने किया, वेट गेन के लिए कौन सा प्रोटीन। सर सबको बताना चाहूंगा, वेट गेन के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। प्रोटीन तो आपने ध्यान रखना है कितना लेना है वेट के हिसाब से। कैलोरीज आप बढ़ा देंगे, तो आपको बता दूं 3500 कैलोरीज अगर एक हफ्ते में लेते हैं तो 1 पाउंड वेट बढ़ जाता है आपका। 3500 कैलोरीज अगर एक हफ्ते में ज्यादा ले लेते हैं जरूरत से, तो आपका एक हफ्ते बाद 1 पाउंड वेट बढ़ जाता है। यानी कि करीबन 7000 कैलोरी अगर एक हफ्ते में ले लेंगे आप, तो आपका हो सकता है 1 किलो वजन एक हफ्ते में बढ़ जाए। 7000 कैलोरीज के हिसाब से आप सोच लीजिए कितनी मिठाइयां और कितनी चीजें आपको खानी पड़ जाएंगी, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो ये है। तो इस चीज की जानकारी अपने पास हमेशा रखिए। मैंने जैसे बताया 3500 कैलोरीज पर वीक, एक हफ्ते में 3500 कैलोरीज अगर ज्यादा खाते हैं तो आपको 1 पाउंड, करीबन आधा किलो वजन बढ़ जाता है, 460 ग्राम वजन बढ़ जाता है। हाइड्रोसील की समस्या में क्या प्रोडक्ट दें। सर हाइड्रोसील की सर्जरी हुई है कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोसील की अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी सर्जरी करवा लीजिए। हाइड्रोसील की समस्या को दूर हो जाइए, फिर प्रोटीन आप जितना चाहिए होगा दे देंगे उनको। मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, तो अपने मेरे टेलीफोन पे मुझे टेलीफोन करके पूछ लीजिएगा। वैसे ऑपरेशन जिन लोगों का होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट है एक दिन का, वो उनसे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे 1.5 गुना हो जाता है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी करीबन 1.25 ग्राम हो जाएगी पर डे। सर वेट 5 फुट, वेट 46 से 47, फीमेल को गेनर का क्या डोजेज। सर 3 सर्विंग दिन में एक बार। 5 फुट वेट और 46 से 47 फीमेल किलो की फीमेल को गेनर का क्या डोजेज है, 3 सर्विंग्स पर डे। इससे उनको करीबन 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा चली जाएंगी। कितने आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन देना चाहिए। दोस्तों मैं सबको बताना चाहूंगा कि 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए दूध एक दिन में 4 बार काफी होता है। और उसके बाद से लोगों को, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तब वो बहुत कम खाना शुरू करते हैं। तो सबको मेरी गुजारिश ये है कि जो भी कम खा रहे हैं बच्चे, तो उनको एक दिन के अंदर प्रोटीन शेक दे दीजिए। अगर वो 6 7 8 साल के बच्चे हैं, तो एक दिन में एक शेक 10 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम अगर चला जाएगा, तो उनका कुछ अच्छा हेल्थ अच्छी हो जाएगी। देखिए दूध का गिलास अगर आप किसी को बच्चे के पीछे पीछे भगेंगे कि दूध और पी लो, तो मेरा ख्याल वो बच्चा परेशान होगा बहुत ज्यादा। इसलिए वो दूध की परेशानी की जगह दूध में अगर प्रोटीन डाल के दे देंगे तो ज्यादा उसको अच्छा लगेगा। इसलिए याद रखिए इस चीज को। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूध लेकर बच्चे के पीछे जाने की जगह प्रोटीन शेक उसके पीछे लेके जाएंगे तो शायद अच्छे से पी लेगा। तो इसलिए बच्चों की कंप्लायंस जरूर देखिए, बच्चों को हमेशा खुश रहना होता है। दूध खाली लेकर उनके पीछे भागेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके क्वेश्चंस हैं। सर मैं सबको कहना चाहूंगा कि मेरा टेलीफोन नंबर बहुत सारे लोगों के पास है। मेरे टेलीफोन नंबर पे आप सब मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो भी सवाल हैं अपने, और वो भी पूछ सकते हैं। बाकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको कहूंगा, इतना बढ़िया प्रोटीन आपके पास रेंज है। इस रेंज से अपनी, अपने जानकार लोगों की, अपने बच्चों की, सबकी सेहत का ख्याल कीजिए। हमारा देश के अंदर प्रोटीन की कंजम्पशन बहुत कम पाई गई है। तो दोस्तों प्रोटीन की कंजम्पशन को कमी को मिटा दो, कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि प्रोटीन की कमी को मिटाकर आप अपने अपना और अपने जानने वालों का
बहुत भला करेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी सेहत और भी अच्छी हो जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे टेलीफ़ोन पे मुझे कॉन्टैक्ट करें और जो भी अगर क्वेश्चन और ज़रूरत है, प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।